हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में बोथ और एंड और नीदर नॉर का प्रयोग सीखेंगे। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोथ और एंड का प्रयोग सीखेंगे। बोथ और एंड के द्वारा दो डिफरेंट चीज़ों को जोड़ा जाता है। आपके सामने दो सेंटेंस मिलेंगे, उन दोनों सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे या उस सेंटेंस के क्या होंगे, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। जो चीज़ डिफरेंट होती है बोथ और एंड के द्वारा उन दोनों चीज़ों को जोड़ा जाता है। आप मेरी बात एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ ही इज इंटेलिजेंट लिखा है, सेकंड में लिखा है ही इज हार्ड वर्किंग लिखा है। तो आप यहाँ पर देखें दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हैं, सेम है, एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, लेकिन इसके जो ऑब्जेक्ट है ना वो कैसे हैं, डिफरेंट है। तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ही जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को नहीं जोड़ेंगे। जो चीज़ डिफरेंट होती है ना उनको हम जोड़ते हैं। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कॉमन भाग लेते हैं। जो सब्जेक्ट सेम होंगे ना उसको हम कॉमन लेकर लिख लेते हैं। जो भी चीज़ दोनों सेंटेंस में सेम होती है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बोथ लिखेंगे। और बोथ को लिखने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर क्या है, एंड है आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड को लिखने के बाद सेकेंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ गया, कॉमन भाग आ गया। जो ही इज है ना दोनों सेंटेंस का, उसको एक ही बार लिखना। तो क्या आ गया, ही इज आ गया है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, बोथ लिखते हैं। तो ये आ गया, बोथ आ गया है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट फर्स्ट लिखते हैं, मतलब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट आ गया है। फिर उसके बाद क्या लिखना है, एंड लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो ये हार्ड वर्किंग हो गया है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बोथ और एंड के द्वारा दो डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने स्ट्रक्चर नीचे लिखा हुआ है। यदि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट कैसे हुए, डिफरेंट हुए, तो ऐसी कंडीशन में बोथ स्टार्ट में आता। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बोथ लिखेंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद एंड लिखा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जब हम सब्जेक्ट को जोड़ते हैं ना तो वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। कहने का तात्पर्य है सेंटेंस में अगर सिंगुलर वर्ब दी है तब हम उसको काय में चेंज करेंगे, प्लूरल वर्ब में चेंज कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम कॉमन भाग लिख देते हैं। दोनों सेंटेंस में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख दिया जाता है। चलिए तो एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हैं, सीता वाज प्रेजेंट और गीता वाज प्रेजेंट लिखा हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट चीज़ों को इनके द्वारा जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम बोथ लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सीता आ गया है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं और सेकेंड सेंटेंस का फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जब डिफरेंट होते हैं तो वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है। आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए वाज क्या है, सिंगुलर, इसको बदलेंगे, काय में बदल देंगे, प्लूरल। वाज की प्लूरल वर्ब क्या होती है, वर होती है। फिर उसके बाद कॉमन भाग लिख देते हैं। उम्मीद है आपको बोथ और एंड का प्रयोग समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम नीदर नॉर का प्रयोग सीख लेते हैं। नीदर नॉर के द्वारा भी हम दो डिफरेंट चीजों को जोड़ते हैं। यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट डिफरेंट हुए तो हम सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, यदि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट डिफरेंट हुए तो हम ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। लेकिन ये नेगेटिव मीनिंग देते हैं, इसलिए इनके द्वारा दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं। जब हम इनके द्वारा दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं तब दोनों सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड लिखे हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहले सेंटेंस में लिखा है द टीचर डज नॉट लाइक हिम और सेकेंड में लिखा है द बॉयज डू नॉट लाइक हिम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, और इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, सेम हैं। तो हम किसको जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट हो रहे हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से नेगेटिव वर्ड हटा देते हैं। इसमें से डज नॉट हट जाएगा, इसमें से डू नॉट हट जाएगा। ये आप जानते ही होंगे, डू नॉट और डज नॉट साथ में आते हैं और साथ में ही जाते हैं। चलिए तो आंसर को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा, नीदर आ गया है। फिर उस नीदर को लिखने के बाद क्या लिखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखा है, द टीचर लिखा है। अब सब्जेक्ट को लिखने के बाद क्या लिखना है, नॉर लिखना है। नॉर को लिखने के बाद सेकेंड
सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना है। तो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज है, तो यहाँ पर क्या आ गया, द बॉयज आ गया है। और ये नेगेटिव वर्ड हमने हटाई दिए गए हैं। अब बचा क्या है कॉमन भाग, लाइक हिम और लाइक हिम, तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, कॉमन में लाइक हिम लिख दिया है। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर बॉयज क्या है, प्यूलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी कौन सी आ गई है, प्यूलर आ गई है। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा होता, सिंगुलर होता, तो वर्ब भी यहाँ पर कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो बोथ और एंड के द्वारा हमने प्रयोग सीखा था उसमें हमेशा प्यूलर वर्ब आती है, लेकिन नीदर नॉर में जो वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ पर थ्योरी में भी ऐसा लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, जो वर्ब आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब ये जो सेकंड सब्जेक्ट लिखा है इसके अनुसार एग्री करती है वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट प्यूलर हुआ तो वर्ब कौन सी आएगी, प्यूलर आएगी। ठीक है, आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलिए सेकंड एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में देखें, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, नीदर आएगा। फिर उसके बाद नीदर को लिखने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, हिज कॉलिग्स लिखा हुआ है। तो आंसर में देखें यहाँ पर क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया गया है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखने के बाद नॉर लिखते हैं, नॉर लिख दिया। नॉर को लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखना। तो सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, हिज बॉस है। तो आंसर में क्या लिखा है, हिज बॉस लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो नेगेटिव वर्ड है उनको हटा देना है। तो क्या हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, और क्या हट जाएगा, डज नॉट। अब बचा क्या है, कॉमन भाग बचा है, हैव अ गुड वर्ड फॉर हिम, और यहाँ भी देखें हैव अ गुड वर्ड फॉर हिम लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कॉमन भाग लिखा जाएगा। लेकिन आपको अभी मैंने बताया था, यदि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, और प्यूलर सब्जेक्ट है तो कौन सी आएगी, वर्ब प्यूलर आएगी। कौन सा, सेकंड सब्जेक्ट को देख के लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, हिज बॉस। हिज बॉस कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। हैव कौन सी होती है, प्यूलर वर्ब होती है, और इसकी सिंगुलर वर्ब क्या बनती है, हैज बनती है। इसलिए यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ, और बाकी एक ही बार उसको कॉमन भाग लेकर उतार देते हैं। उम्मीद है आपको ये नीदर नॉर का प्रयोग समझ में आया होगा। नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको आप करके देखें। इनमें से मैं एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो थर्ड एग्जाम्पल में सब्जेक्ट सेम दिए हैं और ऑब्जेक्ट कैसे दिए हैं, इसके डिफरेंट दिए हैं। तब ऐसी कंडीशन हम क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो जब सब्जेक्ट सेम हो तो उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन भाग क्या जाएगा, द होटल एक बार लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर में क्या लिख देंगे, द होटल लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे। ये भी कॉमन आ गया है ना, ये कॉमन भाग आ गया, द होटल इज क्या आ गया, एक बार लिख देना, द होटल इज, एक कॉमन भाग ले लिया है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, किस चीज़ को जोड़ रहे हैं, नॉट तो हट ही जाएगा इसका। कंफर्टेबल और चीप ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, इनको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे भाई, नीदर लिख देंगे। नीदर को लिखने के बाद क्या लिख देंगे, कंफर्टेबल लिख दिया जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा फर्स्ट सेंटेंस का। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, हम नॉर लिख देंगे। नॉर को लिखने के बाद क्या लिख देंगे, हम सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, चीफ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, चीफ हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको समझ में आए होंगे। कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको सेल्फ करके देखें।